एस्थेटिक एंड ऑप्टिमाइजिंग जो वर्ड डिक्शनरी में आया है मेरे, वो उनसे ही आया हुआ। Every day I used to see my mom, drawing rangolis at the entrance and celebrating every morning and evening. So that's how I connect myself to the art from the beginning. आज के माहौल में छोटी छोटी मस्जिदों में एसी अगर लग जाते हैं तो जामा मस्जिद में क्यों एसी ना हो? मेरे ख्याल से आर्किटेक्चर जो है ना, इट्स ए 50% ब्लेंड ऑफ द इंजीनियरिंग साइड एंड 50% ब्लेंड ऑफ द आर्टिस्टिक माइंड। अगर कोई चैलेंजेस आ रही है कहीं पे, कन्वेंशनल कोई मेथड हमें कंसिडरेशन नहीं करना है, हमारे पास वैसे फ्रीडम है, सो देयर कैन डू अ मैजिक। So I randomly get a call from Jigabai on a Friday evening that we have a residential project in Badoli, and I'm like, okay sir, how can we help you? I want to do the slimmest grill. I said, okay, can we meet on Sunday? And I was a little worried कि भाई Sunday को क्यों मिलना है, why not tomorrow or this thing. So we usually do not ignore if somebody is asking us to meet on Sunday. So we fixed a time. They came to our office and then they showed us the references image and this thing, and I said, okay, hang on, sample मेरे cabin में था, I just picked it up and showed it to them, and they were all surprised के what this is what we were looking for, and things turned out well. Quite appreciated meeting on Sunday was done. एज एन आर्किटेक्ट आई कैन से कि हमारी फील्ड में या फेटर्निटी में कंसिडरेबली देखने जाए तो लोगों के लिए सर्विसेज लेटर ऑन स्टेज पे आता है, डिज़ाइन इज़ फर्स्ट। सो लोग पहले डिज़ाइन कर लेते, फिर बाद में लेटर ऑन स्टेज पे सर्विसेज है ना, ठीक है वो हो जाएगा, बट फॉर अस इट इज़ लाइक के ये सर्विसेज बीम के नीचे से कैसे रन करना है, एस्थेटिकल डिस्टर्ब नहीं हो। सो वैसे हमने वो क्वाइट मतलब पहले से ये सब रिजॉल्व कर दिया था। और सागर बाइक का इंट्रोडक्शन भी मतलब आप कंसिडर करने जाओ तो ये अगर बंगलों की बात करें तो ग्राउंड की प्लिंथ होए उससे पहले वो इंट्रोडक्शन हो चुका था। सो इट्स फॉर अस इट्स नॉट लाइक अ पेन, एंड सागर बाई है तो वो होना ही नहीं था। And secondary, it is like it is very helpful. We only have to work on designs and aesthetic, right? Services हो गई है तो वो painful उनके लिए भी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। In major cases, designers and consultant is like this. तूने ये नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, तेरे को ये देना पहले से था, हमने ये नहीं किया, सर हमने तो ये समझा था, आपने ये दिया। So what I believe is कि any designers, architects and consultants should work like this. Architects should have minimum knowledge of basic technical things about the consulting thing, and consultants should have basic understanding about the design thing. अगर वो उनके AC या फिर उनके मशीनरी या उनके टेक्निकल वाले में ही कंसर्न करेंगे तो डिजाइन कौन करेगा? The work environment in the country that we are living is improving, Yeah. but still the civil point of view is not as precise as per the drawing. So वो क्या होता है, वो बीम बताते 12 का, पर वो बनते बनते 13-14 हो जाता है। हमने सीलिंग गिनी तो 9-6, वो होते होते 9 हो जाती है। तो कस्टमर ने पैसा खर्चा किया तो ही वांट्स रिजल्ट, दैट इज व्हाट ही हैज पेड फॉर। सो हाउ डू वी गेट द रिजल्ट इज आवर जॉब, एंड वी मेक श्योर वी गेट द रिजल्ट्स डन। अगर पेन पॉइंट की बात करें तो डिज़ाइनर्स के लिए पेन पॉइंट वो है कि जो भी आप कंसल्टेंट्स या एजेंसीज को आप ऑन बोर्ड कर रहे हो उनको कॉन्शियसली हर एक पॉसिबिलिटी बारे में पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार वो कंसल्टेंट्स लेगबैक होते हैं वहाँ पे। सेकेंड इज़ कि काफ़ी बार क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द थिंग इन MEP सर्विसेज। सो व्हाट वी बिलीव एज डिज़ाइन सिंथेसिस के वी शुड टेक कॉन्शियस कॉल। अगर आप पहले से ही उनको सभी ऑप्शंस और पॉसिबिलिटीज़ के लिए गाइड नहीं करोगे तो बाद में कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आपको वो फ्रीडम चाहिए डिज़ाइनिंग में और एग्जीक्यूशंस में तो ये हैव टू टेक दिस कॉल प्रायरली। जैसे ही पायलट्स के लिए ऑटो पायलट मोड आने के बाद उनको एक रिलीफ हुआ, वैसे ही जय एयर और सागर बाइक के ये प्रोजेक्ट में आने के बाद हमारे लिए रिलीफ वो है कि एक डिज़ाइन आइडियोलॉजी जो भी उनका कंसर्न है वो डिज़ाइन अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने एक बार उनको मेरी गाइडलाइंस दे दी, मेरी कंसिडरेशन उन्हें डिज़ाइन कंसर्न माइंड में ले लिए। सो आई एज एन आर्किटेक्ट कैन टेक रिलीफ कि अभी वो पाथवे से हट के काम नहीं होगा। थोड़े बहुत टेक्निकलिटी या प्रोजेक्ट रिलेटेड चैलेंज के लिए मिलना रहता है, बट थिंग इज़ लाइक कि वो स्ट्रीमलाइन में काम होता रहेगा। बाकी आर्किटेक्ट के लिए बेसिकली होता है कि
आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू लुक द थिंग्स कि टेक्निकली ड्राइंग मेरी डिज़ाइंस के हिसाब से आया कि नहीं, वैसे काम हो रहा है कि नहीं. सो वो अगर जयर एंड सागर भाईज है तो ये रिलीफ आर्किटेक्ट के लिए काफ़ी बेटर है. So the first point that we work on is trust. पहली चीज़ है, क्योंकि होता क्या, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लोग पहले तो डर जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड द इंजीनियरिंग दैट गोज बिहाइंड इज़ नॉट डाइजेस्टेबल टू क्लाइंट. So convincing the client on this concept was also little what do you say, tricky, because even he was not confident कि भाई ये कैसे होगा, ख़राब होगा, नहीं होगा. Then we showed him the backlog of the works that we had done. They also gave confidence on my behalf, and then commercials were closed and we did a mock-up over here. mock-up में हुआ क्या था, the POP guy जो उसने मॉकअप किया था पीओपी वाले ने, वो थोड़ा उसने ज़्यादा प्रेशर देके उसको इंस्टॉल किया था जिसमें वो थोड़ा बेंड हो गया था. सो एवरीबडी वॉज वरीड येट अगेन. सो फॉर दैट अगेन वी मेट, वी क्लियर्ड थिंग्स अप एंड देन वी प्रपोज द ड्राइंग. बट बिफोर प्रपोजिंग द ड्राइंग व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम देम वाज द लाइट लेआउट, कि आपकी लाइटिंग का लेआउट कैसा है, वो हिसाब से आई विल डू द फ्लो बार का डिज़ाइन. एंड दैट इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट वेरी वेल. We had few issues. We had an issue in the kitchen area. So slab आने से पहले ही I told जिगर भाई कि यहाँ पे height down होगी, and they needed a uniformity of the height in the entire floor. So structurally that was resolved as it was pre-planned over here. So that was resolved, which was a great effort from him towards the structural thing. And also in the master bedrooms they wanted a uniformity of the height. So which is very difficult. If you have a sunk in the bedroom, if you have beams in the bedroom, uniformity of height in all the bedrooms is very difficult. But somehow we managed because we were pre-planning it. So that is how it worked out well. Regarding flow bar, always we face these sort of issues. So thing is like कि flow bar की हम pricing considerations देखने जाए तो definitely we cannot compare with the normal traditional वाला thing, right? But we always used to explain the client, our client is कि अगर नॉर्मल एसी आपका हाई वॉल्यूम यूनिट है और कोई भी अगर आपने सीलिंग माउंटेड कोई भी मशीन्स ले लिए तो उसमें एक लिमिटेशंस वो है कि आपने मशीन्स चालू किया, दो थ्रो आपके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है, आपको फील होगा कि यू आर फीलिंग कोल्ड. सो बाद में 10-15 मिनट में आपको वापस स्विच ऑफ करोगे. सो ये साइकिल आपकी कीप ऑन रनिंग एट एवरी डे वाइल आप मतलब यूजिंग द प्रीमाइसिस और स्पेस, एनी काइंड ऑफ स्पेस. सो थिंग इज अगर ये फ्लो बार से आपको इक्वली स्प्रेडेड ओवर द मतलब कूल टेम्परेचर यू कैन अचीव. सो एज एन आर्किटेक्ट आई कन्विंस इन अ मैनर कि ये आपके लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट हुई. एज आपकी इलेक्ट्रिफिकेशन की जनरेशन ऑफ मतलब पावर कॉस्ट जो भी जनरेशन हो रहा है वो साइकिल आपकी मिनिमाइज हो रही है, और सेकेंड थिंग आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कूल टेम्परेचर मिल रहा है. सो यू आर गेटिंग कम्फर्ट. For this project, Sagar Bhai has extended himself, right? It is very far away from Surat, right? And whenever we were like, "Okay, Sagar Bhai, there is an issue. You have to see. We don't want any of your people." He was always there. If it is morning, if it is Sunday, like he was there. Almost Sundays. Almost Sundays. Sundays. Almost Sundays. Because client was free on Sundays or meetings Sunday कोई होती थी usually, because client was very intrinsic कि भाई I want to be there at every step wherever and whenever the work is happening. Yeah. He was not like restricting, but he was tagging along as a team. And with Sagar Bhai also it is like that. For even we are working on other projects, like I called Sagar Bhai, we have to check this out on site. So he was like, चलो old school के तरीके से करते हैं, let's me come up on the side and we can resolve it. So this is what the same thing we need from the vendors or agencies or the people who are working with. New method is like, it's just you share the drawings, we check it out, we resolve on drawings. So that is never gonna work. This feel is not on paperwork. It needs to be get done on site. The main thing was client's freedom to us. It Yes. was really helpful, and not all the client supports in this manner. अगर आपको वो फ्रीडम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, अगर वो फ्रीडम आपको क्लाइंट की साइड से चाहिए, तो एज एन आर्किटेक्ट आई कैन टेल यू कि आप जितना भी पहले से क्लैरिफिकेशन रखेंगे टुवर्ड्स आवर डिज़ाइन, टुवर्ड्स योर एग्जीक्यूशन थिंग एंड टुवर्ड्स योर रिक्वायरमेंट, तो सामने की साइड एजेंसीज या कंसल्टेंट्स के लिए भी वो ईजी रहेगा आपको सर्व करना. कहीं भी मतलब आप
मतलब उठ के आप किसी को बोलोगे कि कल से मैन फोर्स मतलब बढ़ा दो, ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, अभी मुझे ये चाहिए, मैंने ये देखा Pinterest पे. You cannot work like this. You have to schedule everything. And this is how design synthesis work, right? We are so clear on our practice, on our paperwork, that it is very easy going with all the agencies, with the clarifications of clients and for the execution process. And that is how we deal with the execution thing, and it is getting done in the time period which we provide. And benefits of doing these things are कि at least you have buffer time. आपने प्रायरली ये सब किया हुआ है. सो अगर कोई चैलेंजेस या फिर कुछ भी वैसे मतलब कोरोना या मेन फोर्स के रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको फाइंड आउट हो रहे हैं, सो एटलीस्ट आपके पास बफर पीरियड है टू एड्रेस द थिंग. I really appreciate our client. They have good vision. They have put up their totally trust in us, because in this locality, sharing this kind of designs and vision, it is very hard for a designer to make the acceptance to client that Baba ye kar rahe hai. But people here in Bardoli has, I don't think so they have seen things like this. Like when the elevation has been, ready here. So, people of this locality should say like, ये तो mall बन रहा है, right? But they weren't knowing this is a house. And again, after 2 years of completion of this project, people used to come click the pictures of outside, because the house is it's really good from outside with all the greeneries and the color combinations, the materials and everything. And बेसिकली yeah. दिस प्रोजेक्ट स्टार्ट कोरोना पीरियड. सो बेसिकली देखने जाए तो अगर मीटिंग्स के लिए भी कहीं पे जाना है तो यू हैव टू शेड्यूल लाइक 9 बजे से पहले वापस घर आना है. Because of the lockdowns. So availability of the material, availability of the manpower is a challenge. During the COVID times, when there was execution going on in this residence, so it was after first wave, you could say, just the verge of first wave, and the second wave started. So there were restriction in the first wave that cars with a general pass that you get from the government are only allowed outside the Surat. So on Sunday, the 2 passes that we had for the people who used to come were expired. We had to renew it, and the government services were not working on Sunday. It is obvious. So I still remember I used to bring labor into my car, और मैं उनको खुद लेके यहाँ पे आता था. When there was meeting and काम भी था उस दिन, तो मैं उनको लेके आता था और यहाँ पे काम होता था, मैं शाम तक रुकता था और उनको फिर बाद में वापस लेके जाता था. And over here, whenever we have worked, client was very supportive कि भाई आप करो, कोई नहीं, टाइम लगेगा पर करो, अच्छे से करो. And he used to always take care of the refreshments regularly. और it was very good because we traveled so far. कोविड के टाइम में we have seen customer side पे नहीं आते थे, and the client over here, Hetal Bhai, was standing just besides us. Yeah. It was All a the very time. crucial point के आदमी को इतना भरोसा है कि बाजू में खड़ा कोविड के टाइम में, लोग 10 फुट दूर रह के वो टाइम पे मीटिंग करते हैं. टू गो फॉर मीटिंग इज इन कोविड, और 2 टेबल दूर और एंट्रेंस पे बिठा के, आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव मेट फ्यू क्लाइंट्स, एंट्री पे बिठा के मीटिंग करते थे. एंड दिस गाय, द क्लाइंट इज स्टैंडिंग बिसाइड अस एंड टॉकिंग विद अस. सो it was very emotional at that time कि यार we need to give this output to this. It is still emotional, right? फॉर मी इट इज़ लाइक कि अगर कोई चैलेंजेस आ रही है कहीं पे डबल हाइट स्पेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको टर्न आउट करें, कन्वेंशनल कोई मेथड हमें कंसिडरेशंस नहीं करने हैं, हमारे पास वैसे फ्रीडम है. सो सागर भाई एंड जयर कैन डू अ मैजिक. We are always there for the client, for the designers, whenever they have any query or an issue at site, and we are very confident in our design, which is our USP. So usually, as I said earlier, in the world the biggest asset that you have is trust, and we got from them.